हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है बहू के मायके आई सास। यह कहानी एक साधारण भारतीय परिवार की है, जहाँ सास सावित्री देवी अपनी बहू प्रिया के मायके पहुंच जाती हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बहू के मायके वालों की असलियत और उनकी आदतों को समझना होता है। लेकिन वहाँ जो होता है वह सबकी उम्मीदों से परे है। कहानी में सास बहू के रिश्तों की गहराई और एक दूसरे की खामियों को लेकर हास्य और मजाक का तड़का लगाया गया है। सावित्री देवी मंझे हुए अनुभव वाली और थोड़ी कड़क सास, जिन्हें अपने आदर्शों और संस्कारों पर बड़ा गर्व है। प्रिया बहू सीधी सादी, अपने मायके की लाडली और ससुराल में डरी सहमी रहने वाली बहू। मदन लाल प्रिया के पिता हैं, जिनका व्यवहार थोड़ा अनाड़ी है और वे सास की बातों को जल्दी समझ नहीं पाते। शांति देवी प्रिया की माँ, हंसमुख और मृदुभाषी महिला, जो अपने तरीके से सभी को खुश रखने की कोशिश करती हैं। मोहन प्रिया का पति है, जो माँ और पत्नी के बीच बुरी तरह फंसा रहता है। एक दिन प्रिया के मायके से खबर आती है कि उनके छोटे भाई की शादी तय हो गई है और शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। सास सावित्री देवी को यह सुनकर लगता है कि अब बहू के मायके का मुआयना करने का सही समय आ गया है। उन्होंने तुरंत मोहन से कहा, बहू के मायके में जाकर देखना चाहिए कि कैसी तैयारियां चल रही हैं। आखिर हमारी बहू का मायका है, हमें भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मोहन थोड़ा सकपकाया और बोला, माँ, वहां जाकर आप क्या करेंगी? आप तो जानती हैं कि वहां के लोग अलग ही मिजाज के हैं। सावित्री देवी ने उसे घूरते हुए कहा, अरे, तू ज्यादा समझदार मत बन। चलने की तैयारी कर। मुझे बहू के मायके जाकर देखना है कि वहां कैसे लोग हैं, और प्रिया भी तो जा रही है। साथ में ही चलते हैं। सावित्री देवी का मायके में आगमन। सावित्री देवी जब मायके पहुंची तो उनके पहुंचते ही प्रिया के माता पिता ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि सावित्री देवी को उनका व्यवहार थोड़ा नाटकीय लगा। जैसे ही सावित्री देवी बैठी, मदनलाल उनके लिए पानी लाए और बोतल खोलते समय पानी उनके ऊपर छलक गया। सावित्री देवी ने अपनी साड़ी संभालते हुए व्यंग्य से कहा, अरे वाह, स्वागत भी ऐसे होता है, लगता है सिखाना पड़ेगा। मदनलाल ने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, अरे बहन जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा हाथ फिसल गया। इस पर सावित्री देवी ने ताना मारा, हाथ ही नहीं, बुद्धि भी फिसल गई है। लगता है प्रिया की माँ, शांति देवी, इस पर हंसने लगी और बोली, बहन जी, घर में आप जैसी शेरनी आ गई हैं। अब तो हमारा राज चलेगा। शाम को जब खाने का समय आया तो सावित्री देवी ने सोचा कि वे खुद सब कुछ परखेंगी। खाना खाते समय उन्हें दाल में नमक ज्यादा लगा। उन्होंने तुरंत तंज कसते हुए कहा, अरे, दाल में नमक इतना है कि समुद्र भी शर्मा जाए। इस पर शांति देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहन जी, यहाँ तो हर चीज दिल खोल कर डाली जाती है, फिर चाहे वो नमक ही क्यों न हो। अगली सुबह जब सावित्री देवी चाय पीने बैठीं, तो उन्हें चाय में चीनी कम लगी। उन्होंने नाराज होते हुए कहा, इस घर में मिठास का बड़ा अभाव है। मदनलाल को लगा कि सासू माँ का मतलब रिश्तों की मिठास से है, तो उन्होंने जवाब दिया, अरे बहन जी, मिठास का अभाव नहीं,
बस शुगर का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए चीनी कम है। यह सुनकर सावित्री देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन वह अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, शुगर का ख्याल रखो या रिश्तों का मिठास होनी चाहिए। जब सावित्री देवी ने देखा कि शादी की तैयारियां बहुत ढीली चल रही हैं, तो उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया। वे सबको आदेश देने लगी कि किसे क्या करना है। मदन लाल बेचारे, जो खुद ही थोड़ा सुस्त और आराम पसंद थे, सांस की तेजी देखकर घबरा गए। वे पंडाल वालों से कह रहे थे, सावित्री बहन जी का कहना है कि सजावट में कमी नहीं होनी चाहिए, और हाँ, ये जो सजावट का सामान है, इसे भी थोड़ा संभाल के रखो, नहीं तो बहन जी का चप्पल चल जाएगा। सावित्री देवी के इस हस्तक्षेप से मायके वाले भी परेशान हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोके। प्रिया की मां शांति देवी ने भी मन ही मन सोचा कि ऐसी सास भगवान किसी को न दे। एक दिन सावित्री देवी घर के आंगन में आराम कर रही थी, तभी मदन लाल का दोस्त मुरारी लाल वहां आ गया। मुरारी लाल ने कहा, अरे मदन, ये कौन है? मदन लाल बोले, अरे, ये प्रिया की सास है। मुरारी ने बड़े ही मासूमियत से कहा, ओह सासू मान, नमस्ते। बहू का मायका देखने आई हैं? यह सुनकर सावित्री देवी बिफर पड़ी। तुम्हें देखकर लगता है कि बहू का ससुराल भी देखना पड़ेगा, ताकि समझ आए कि ऐसे नमूने कैसे बनते हैं। मुरारी लाल को यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने बात संभालते हुए कहा, अरे, हम तो मजाक कर रहे थे बहन जी। आप तो मजाक भी सहन नहीं कर पाती। शादी के दिन सावित्री देवी ने खुद सब कुछ संभाला। उन्होंने अपनी अनुभव और ज्ञान से सबको इतना उलझा दिया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहे। आखिरकार शादी बिना किसी समस्या के संपन्न हो गई। सभी ने सावित्री देवी के काम की तारीफ की, हालांकि मन ही मन वे उनकी सख्ती और तानाशाही से परेशान थे। शादी के बाद जब सास का वापस जाने का समय आया, तो प्रिया के माता पिता ने बड़े अदब से उन्हें विदा किया। मदन लाल ने हंसते हुए कहा, बहन जी, आप जैसा कोई नहीं है। आप आकर घर को हिला गई, लेकिन जो मजा आया वो कभी नहीं भूल पाएंगे। सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, अरे, हिलाना मेरा काम है और सीधा करना तुम्हारा। घर परिवार ऐसे ही चलते हैं। चलो, अब ससुराल लौटते हैं, वहां भी बहुत काम बाकी है। सावित्री देवी जब लौटकर अपने घर आईं, तो उन्होंने बहू प्रिया को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारा मायका भी कुछ कम नहीं है। तुम्हारे पापा की अक्ल और तुम्हारी मम्मी की मिठास का जवाब नहीं। प्रिया ने हंसते हुए कहा, मान जी, वहां का नमक चीनी भले ही कम ज्यादा हो, पर दिल हमेशा बड़ा होता है। सावित्री देवी ने सहमति में सिर हिलाया और सोचा कि मायका और ससुराल के बीच इस प्यारनफ्रत के खेल में असली मजा तो उसी का है जो इसे हंसी खुशी झेल सके। यह कहानी हास्य, व्यंग्य और भावनाओं से भरपूर है, जो सास बहू के रिश्तों को नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देती है। इसमें समाज के छोटे मोटे ताने बाने को दिखाते हुए यह बताया गया है कि सास और बहू चाहे जैसी भी परिवार की रीढ़ होती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।